पूर्णिमा है और आधा विश्व पूरा बुद्धमय है, जो बुद्ध की प्रेरणा से आगे बढ़ता है। और ऐसे ही हमारा देश भी हर्षोल्लास से बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। और हमारे प्रदेश रायपुर शहर में भी राजेंद्र नगर में बुद्ध पूर्णिमा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और इस मंदिर पे, बुद्ध की इस मंदिर पे एक बार फिर लोगों का खुशी का एक ठिकाना नहीं। लोग बड़े तादाद पे इस कोरोना की महामारी में भी लोग लॉकडाउन का पालन करके अपने अपने घरों से निकल करके आज बुद्ध की आराधना के लिए उपस्थित है। और हमारे देश में जिस तरह से आज नहीं भी बोल करके ब्राह्मणवादियों की जो आज अनुभूति एक अलग सा एक जो धारणा चल रहा है, इस धारणा को भी खदेड़ने के लिए काफ़ी तौर से लोगों का मानना है कि बुद्ध की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री के पिता श्री नंद कुमार बघेल जी, जो खुद एक बौद्धिस्ट हैं और ब्राह्मण घोर विरोधी हैं, ब्राह्मणों के विचारधाराओं के घोर विरोधी हैं। और वे उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से विश्व के आधा 110 देश जो बुद्ध की प्रेरणा से आज बुद्धमय है, वैसे ही हमारे देश, हमारे प्रदेश को बनाना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि इसके बारे में वो क्या सोचते हैं और क्या राय देते हैं। बाबूजी, सबसे पहले मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा का आपको बधाई देना चाहता हूँ। और बाबूजी, एक प्रश्न है, क्या ये देश जो ब्राह्मणों की विचारधारा से चलता है, जो आज भी कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से ये देश चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मनुस्मृति से ये देश को चलाने की ब्राह्मण पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस देश को हमको बुद्ध विचारधारा से चलाना है? हाँ, बुद्ध विचारधारा से हमने प्रतिज्ञा किया है कि इस देश को बौद्धमय बनाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कभी कभी गुमराह हो जाते हैं। मुख्यमंत्री स्वतः को मैंने प्रतिज्ञा दिलवाया था 1980 में कि जो तुमको माने लगे उसे मानो, मैं कहता हूँ उसे मत मानो। बुद्ध कहते थे कि मैं कहता हूँ उसे मत मानो, भीड़ कहती है उसे मत मानो, परंपरा कहती है उसे मत मानो, वेद शास्त्र कहता है उसे मत मानो, तुम्हारा विवेक जो कहता है उसे मानो। और उसी मानने के कारण भूपेश, एक किसान का बेटा, मुख्यमंत्री बना। वो बुद्ध धर्म के कारण है। वो दिखाने के लिए ब्राह्मण धर्म मानता है, लेकिन वास्तव में वो चलता अपने मन से है, मतलब बौद्धिस्ट है। और अगर बौद्धिस्ट नहीं होता तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। मैं उनके इस कदम से नाराज़ हूँ कि राम वनगमन यहाँ वो स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपया सैंक्शन किए हैं, जिसे उन्हें वापस लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ कोई राम वनगमन पथ नहीं है, यहाँ बुद्ध वनगमन पथ है। धमतरी में हम जाके देखे, उनके साथ में साहू जी, रघुवर साहू, इन्होंने हमको दिखाया कि वहाँ बुद्ध के बड़े बड़े स्तूप लगे हुए हैं और उसमें वो पट्टी डाल दिए ब्राह्मण लोग कि वनगमन पथ, वनगमन पथ बनाए हैं, जो गलत है। पट्टी लगा देने से रामगमन पथ नहीं बनता। हम उसका विरोध करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। वो बुद्ध गमन पथ है और वहाँ बुद्ध के स्तूप स्थापित हैं धमतरी में। हम गए थे इनके साथ में देखने के लिए। उसमें केवल वो पट्टी लगा दिए हैं, पट्टी लगाने से राम गमन पथ नहीं हो जाता। और इसलिए सीएम से हम निवेदन करेंगे कि बुद्ध गमन पथ बनाएं और उसको दर्शनीय स्थान बुद्ध के लिए स्थापित करें। ये हमारा निवेदन है। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को हम संदेश भेजते हैं कि बुद्ध गमन पथ बनाएं, जो सिरपुर है उसकी स्थापना करें। और तमाम बुद्ध के स्तूप हैं जो तीर्थ स्थल हैं, बुद्ध तीर्थ स्थल बनना चाहिए। ये आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री को संदेश दें।
आज बुद्ध पूर्णिमा है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बुद्ध के रास्ते पर चलें। बुद्ध कहते हैं कि एक असत्य 10 सत्य को नाश करता है। सत्य के मार्ग में यदि चलेंगे तो बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं तुम ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा जो मार्ग है वो निरंतर प्रशस्त होते जाएगा और बनते जाएगा। उसको ईश्वरवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि ईश्वरवाद है, बुद्ध कर्म से भाग्य को जोड़ते हैं। तुम जैसा सत्कर्म करोगे वैसा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होते जाएगा और उसमें सारे रुकावटें अपने आप दूर होती जाएगी। ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ कि जब मैं बुद्ध धर्म की का संकल्प लिया तो मुझे लगता था कि बुद्ध धर्म को भारतीय धरातल पर हम कैसे स्थापित करेंगे, तो बुद्ध को राष्ट्रीय धर्म कैसे स्थापित करेंगे, इस पर चिंता होती थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि अपने आप धीरे धीरे रास्ता बनते जा रहा है और मुझे मार्ग प्रशस्त हो रहा है और मुझे विश्वास है कि संसार में हम बुद्ध धर्म को स्थापित करके मरेंगे। तो शेखर भास्कर, कैमरामैन सुनील साहू के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं वॉइस एक्सप्रेस न्यूज़।